कहानी सासू माँ का शाही परिवार। गांव लालपुर में एक बहुत ही मशहूर घर था, रानी देवी का हवेली। रानी देवी उम्र लगभग 55 साल, गोल मटोल, हमेशा सिर पर बड़ी सी लाल चुन्नी और हाथ में लंबा सा डंडा। गांव के बच्चे उन्हें दूर से देखते ही कहते, अरे भागो, रानी आ रही है। रानी देवी के 2 बेटे थे। राजा बड़ा बेटा, थोड़ा शांत स्वभाव का, मगर बीवी के आगे बिल्कुल डरपोक। बबलू छोटा बेटा, हंसमुख पर थोड़ा सा आलसी। दोनों की शादी हो चुकी थी। सुनीता राजा की पत्नी, जिसे लोग सिंघम बहू कहते थे क्योंकि उसकी आवाज गली के माइक से भी तेज। कविता बबलू की पत्नी, हंसते हंसते सबका दिल जीत लेने वाली, मगर चालाकी में मास्टर। रानी देवी को लगता था कि उनका घर एक राजमहल है और वो उसकी महारानी है। हर सुबह वो चिल्लाकर आदेश देती, अरे सुनीता, रसोई में दाल चढ़ा दी कि नहीं? और कविता, आंगन में झाड़ू लगाया कि नहीं? सुनीता गुस्से से बड़बड़ाती। कविता मुस्कुराकर बोलती, दीदी आप टेंशन मत लो, मैं तो बस सुनती हूँ और करती अपने मन की। घर में हर वक्त 2 गुट बने रहते। टीम सास में रानी देवी प्लस बबलू, क्योंकि बबलू माँ का लाडला था। टीम बहू में सुनीता प्लस कविता, जब झगड़ा सास से होता। गांव में तीज का त्योहार आने वाला था। रानी देवी को लगा, अरे तीज तो मेरा मौका है सबको दिखा दूं कि मेरी हवेली में कितनी रौनक है। उन्होंने आदेश दिया, कल से सब तैयारी करो। आंगन में रंगोली, छत पर लाइट और मिठाई के 10 किलो लड्डू बनने चाहिए। माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन खर्चा? रानी देवी ने अकड़ कर कहा। खर्चे की फिक्र मत करो, बस काम करो। अगले दिन आंगन में सच में मेला लग गया। बबलू छत पर लाइट बांध रहा था, मगर आधी लाइट उल्टी लग गई। कविता रंगोली बना रही थी, लेकिन बीच में मोर की जगह अंडा बन गया। सुनीता लड्डू बना रही थी, मगर चीनी की जगह नमक डाल दिया। तेज आवाज में ढोल नगाड़े बज रहे थे। तभी पड़ोसी गुलाब चाचा आए और बोले, अरे रानी, ये क्या, लड्डू में नमक? तुम तो गांव की रानी हो, ये कैसी मेहमान नवाजी? रानी देवी का चेहरा लाल। अरे ये मेरी बहुओं का कारनामा है। मैं तो कहती हूँ दोनों को कढ़ाई में डाल दूं। माँ जी, कढ़ाई में डालना है तो पहले बबलू भैया को डालिए, ये लाइट उल्टी बांध रहे थे। हाँ, और राजा जी ने तो ढोल वाले को पैसे देना ही भूल गए। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। शाम को सब थक कर बैठे थे। रानी देवी ने देखा कि दोनों बहुएं हंसते हुए बर्तन धो रही हैं और दोनों बेटे भी मदद कर रहे हैं। उनके मन में आया, चलो, नमक वाला लड्डू, उल्टी लाइट, सब माफ। आखिर ये घर इनकी हंसी से ही तो महल है। उन्होंने बहुओं को गले लगाकर कहा, तुम दोनों सच में रानी हो, मेरी हवेली की रौनक। कहानी की सीख, घर की असली शाही दौलत पैसा नहीं, बल्कि आपसी प्यार, हंसी मजाक और एक दूसरे के लिए सादी झोपड़ी और बड़ी बारात। गांव के छोटे से कोने में बनी थी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी। वहीं रहती थी गुलबासन देवी, गांव की सबसे ज्यादा बोलने वाली और सबसे कम कमाने वाली सास। उसका बेटा राजू शहर में नौकरी करता था और माँ के लिए हर महीने 2000 रुपए भेज देता था। गुलबासन को बड़े अरमान थे कि उसकी बहू गांव की ही कोई गोरी चिट्टी, बिना ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो, जो गाय धोना जाने और खाट बुहारना सीखे। पर एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। राजू ने शहर से शादी कर ली थी, वो भी एक अमीर घर की लड़की से। संध्या जब पहली बार गांव आई तो गांव वालों की आंखें चुंधिया गईं। उसके सूट पर इतने सितारे थे कि लगता था चांदनी उतार लाई हो। हाथ में स्मार्टफोन, पैर में हील
और बातों में इंग्लिश का तड़का। गुलबासन ने पहली बार उसे देखा तो खुद से बड़बड़ाई, इका है, बहू है कि टीवी की हीरोइन। शुरू के कुछ दिन गुलबासन ने संध्या को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। अरे बहू, चूल्हा जलाना आवेला, ई स्मार्टफोन से रोटी बेलबू। पर संध्या ने भी एक चुप 100 को हराया। वो रोज सुबह उठकर पहले गुलबासन के पैर छूती, फिर किचन में जाकर बिस्लेरी पानी से चाय बनाती। संध्या को एहसास था कि उसकी सास उसे अपनाने में समय लेगी। उसने धीरे धीरे गुलबासन के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू की। झोपड़ी में 16 लाइट लगवाई, नल का पानी और टॉयलेट बनवाया। सासू माँ को पहली बार डॉक्टर से दिखवाया और तो और गांव की औरतों के लिए एक सिलाई केंद्र भी शुरू करवाया। अब गुलबासन को चाय भी मिलती थी और इज्जत भी। गांव की पड़ोसन फुलवा ने जलते हुए कहा, गुलबासन, अब तू तो अमीरन बन गई, बहू के पैसे पर ऐश कर रही है। हम गरीब सही, पर बहू तो लक्ष्मी है। बर्तन कम खड़कती है, चमत्कार ज्यादा करती है। पर जिंदगी में सब कुछ मीठा नहीं होता। एक दिन गुलबासन को संध्या की अलमारी में एक बड़ा लिफाफा दिखा। खोलकर देखा, उसमें जमीन के कागजात थे और एक चिट्ठी। माँ जी, ये जमीन मैंने आपकी झोपड़ी के नाम कर दी है, अब कोई इसे छीन नहीं सकता। गुलबासन को गुस्सा आ गया। तू हमारे घर की मालकिन कैसे बन गई? हम गरीब सही पर खुददार हैं। माँ जी, ये सब मैंने आपके लिए किया ताकि कोई आपका घर न छीन सके। आपका बेटा तो किराए के मकान में रहता है। गुलबासन का दिल पिघल गया। उसने पहली बार संध्या को गले लगाया और कहा, बेटी, तू हमार बहू ना, तू तो हमार बिटिया है। धीरे धीरे संध्या पूरे गांव में मशहूर हो गई। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, पंचायत की मीटिंग में बोलना शुरू किया और तो और गुलबासन को महिला मंडल की प्रधान भी बनवा दिया। गांव के लोग अब गुलबासन को गुलबासन देवी जी कहकर बुलाने लगे। संध्या अब गुलबासन को हर जगह साथ ले जाती, शहर में, मेले में, यहाँ तक कि रील बनाने में भी। गुलबासन भी मोबाइल कैमरे को देखकर कहती, ई हम है गुलबासन और ई है हमार अमीर बहुलानी।